राधा वल्लभ जी। श्री हरिवंश महाराज जी, जिन लोगों ने मन दुखाया है उनको मन से गलत गलत बोलना कैसे बंद करें? नहीं नहीं बोलना चाहिए। जिन्होंने हमारा मन दुखाया उन्होंने हमारे पाप कर्म को नष्ट किया, बड़ी कृपा की है। भगवान उनको स्वस्थ रखे, उनका मंगल करे, ऐसी भावना रखनी चाहिए। जो हमको कष्ट देते हैं वो हमारे कर्म से विवश होकर हमको कष्ट देते हैं। हमारा कर्म उनकी बुद्धि में बैठ करके हमारे प्रतिकूल आचरण करवाता है, तो हमको सहना चाहिए। हमको उनके प्रति नहीं मन से सोचना चाहिए, नहीं हमारा नया कर्म बन रहा है, हमारा नया कर्म बन रहा है, फिर हमको दुख देगा। अभी जो हमें कर्म बना तो वो दुख दे रहा है, उसको हम सह लेते हैं, और जो दुख देने वाला है उसके प्रति ये भाव रखते हैं कि हमारे कर्म से प्रेरित है, इसमें स्वयं में दुख देने की भावना नहीं, मेरा कर्म ही इसके अंदर बैठकर मुझे दुख भोगवा रहा है। तो मेरा कर्म ही दुख हो, को न काहू कि सुख दुख का दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। काटने में बहुत समय लग जाता है, तो फिर क्या उसको बार बार यही सूत्र से काटते हैं? हाँ, काटना। क्योंकि हो सकता है महीनों चले जाए वो बात, हो सकता है 5 दिन में निकल जाए, बट निकलेगी इसी बात से। हाँ, इसी से निकलेगी। उसमें भगवत भाव करके प्रणाम करे, बार बार प्रणाम करे, खत्म हो जाएगी। ये अनुभव की बात कहता हूँ। जिससे द्वेष हो, जो हमारा अहित करता हो, जो हमारा अपमान करता हो, अध्यात्म कहता है उस पर भगवत भाव करके यदि बार बार प्रणाम किया जाए तो हमारे पाप कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और उससे कभी द्वेष भी नहीं होगा हमारी तरफ से। बाहरी व्यवहार कैसा होना चाहिए उस जने के? उदासीन, न मित्र न शत्रु। क्योंकि अच्छा व्यवहार भी रखेंगे तो फिर भी दुख देगा। अच्छा व्यवहार करोगे तो भी वो दुख देगा ना। तो ना अच्छा व्यवहार करना ना बुरा, उसे उदासीन कहते हैं। ना शत्रु ना मित्र, मतलब नहीं। पास से निकल गया, मानसिक प्रणाम किया, उसको जानने भी नहीं दिया और उसे कोई मतलब नहीं रखा। ऐसा रख ले कि हम सामने वाले को परेशान करें और फिर कैसे माला जप करेगा, कैसे भजन करेगा, इस उद्देश्य से अगर कोई हमको परेशान करे तो हम क्या, मतलब सामने वाला सोच रहा है कि मैं इसको दुख पहुंचाऊंगा या इसकी वजह से मुझे दुख होगा तो इसके भजन में बाधा होगी, तो इसलिए फिर वो सामने वाला क्या सोचता है उसे क्या लेना देना। अपने को सोचना है, अपने को किसी को दुख नहीं पहुंचाना। अगर कोई माला जप रहा है तो प्रणाम करना चाहिए, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान इसको और अपने में लगा ले। बहुत कठिन है भगवान का भजन करना, किसी के भजन में विघ्न तो डाले ना, और स्वयं जो भजन कर रहा है उसमें विघ्न जो आए उसे सह जाए। यही भजन करने की शैली, तभी आगे बढ़ पाता है। गुस्से में थोड़ा उस टाइम निकल जाए कभी तो पश्चाताप, गुस्से में उस समय अगर गुस्से में कुछ निकल गया तो फिर बाद में बहुत पश्चाताप होता है। हाँ, वही पश्चाताप सुधार करेगा, फिर आगे ना निकले। सावधान रहो। गुस्सा आना ठीक नहीं होता। काम क्रोध लोभ ये सब नरक के पंथ है, इनको रोकना चाहिए। महाराज जी, उस समय भी किसी के प्रति कुछ ना निकले मन में, अगर उस समय अगर कुछ ना निकले, अंदर ही अंदर पर मन में लग रहा है कि, तो अंदर अंदर नाम जप करो, अंदर अंदर नहीं लगना चाहिए, उसे सुधार करो। राधा राधा राधा, बार बार उत्तर प्रति उत्तर जैसे कोई दे, बार बार कष्ट दे तो एक मन में आ जाए, उसी को रोकना है, उसी को रोकना साधता। राधा 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 राधा। उस महाराज जी संत देखी मैंने बोल संपुट लगाते थे चौपाई के साथ, दुआ के साथ चौपाई में संपुट लगाते, अब प्रभु कृपा करो तुम सोई, जे प्रकार मरे हैं मम द्रोही। नहीं, गलत है, गलत है, गलत है। अब प्रभु कृपा करो तुम सोई। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसी ना चौपाई की रचना हुई है और ना ऐसा कहना चाहिए। ऐसा ले, कई बार देखा हमने ऐसा, एक साल में इसका प्रभाव बताऊंगा मैं आपको। हाँ, प्रभाव देखा गया। ये सब अहंकार का कहीं ना कहीं अहम होता है ना, बड़ा सूक्ष्म अहम होता है, तो वो ये खेल करवाता रहता है। अब जैसे भगवान की कृपा से ना, तो अब जैसे कोई मारे भी तो हमारे मन यही कहेगा इसका मंगल हो जाए, इसको कभी कष्ट ना हो, इसको कभी दुख ना हो, ऐसा होगा। जैसे कभी कोई विरोध भाव ऐसा कई प्रकार से प्रकट होते हैं तो यही लगता है भगवान इनका मंगल करें, संत वैष्णव विरोध का इनको कभी दंड न मिले, इनका मंगल हो, ऐसी भावना। तो एक भूमिकाएं होती हैं साधना की। तो जब तक जीवत्व रहता है और जब तक अहंकार रहता है तब तक बदला लेने की भावना रहती है, और जब ये सब खत्म हो जाता है तो जैसे अपने दांत से अपनी जीभ को चोट लग जाए तो किसको गाली देंगे, अपने हाथ से अपने को चोट लग जाए तो हम किसको गाली देंगे। ऐसे सब हमारी आत्मा है, सब हमारे प्राणनाथ भगवान के अंश है। तो अगर इनके द्वारा कुछ हमें चोट लगती तो ऐसे ही हम मान लेते हैं जैसे हमारी दांत से हमारी जीभ कट जाए, तो उसमें किसी का दोष नहीं। ऐसे हमारे ही कर्म से ये जीव हमको दुख दे रहा है, तभी हम कहते हैं सहन करो। सहन करने से मंगल होगा, दूसरों को दंड देने से आपकी तपस्या नष्ट होगी, आपका भजन नष्ट होगा, आपका स्वभाव बिगड़ेगा, आपका अहंकार बढ़ेगा। सब दोष ही दोष है। तो जब तक ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जाता तब तक ये सब बने रहते हैं, ये सब बने रहते हैं। अपने अंदर की कमियां अगर दूर हो जाएं तो फिर कोई परेशानी नहीं, ये सब अंदर की कमजोरी है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी,
आपके चरणों में प्रार्थना है कि काम क्रोध लोभ आदि सताते हैं, मान सम्मान हेतु भी अभी इच्छा ही अंदर है। भगवत प्राप्ति का महाराज जी ऐसा साधन कि जो नाम रूप लीला धाम में रहते हुए जैसा होना चाहिए नाम वैसा चल नहीं रहा, महाराज जी आप निवारण करें कि कैसे। देखो, जो हम बोल रहे हैं वो आपके लिए बोल रहे हैं, इसलिए आपके लिए बोला कि अगर जो समझ पावे इसे धारण कर ले, न समझ पावे तो न समझ। अब हम जैसे हैं वैसे हे प्रभु आपके हैं, अब हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। अब आप चाहे हमें कामी बनाओ, चाहे हमें निष्कामी बनाओ, प्रेमी बनाओ, चाहे भोगी बनाओ, चाहे योगी बनाओ, नाथ मैं आपकी शरण में हूं। आखिरी बाण है ये, अचूक बाण है ये। हृदय से भगवान की शरण में हो जाओ, करो सद्य ते साधु समाना। भगवान ने कहा है कि मैं उसे साधु बनाऊंगा। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु समंतव्या सम्यक व्यवस्थिता ऐसा। आप सच्ची मानो, जब भगवान की कृपा उतरती है तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे घड़ी, दीवाल घड़ी आपको दिखाई यथावत दे रही है, लेकिन उसका सेल खींच लो तो मिनट की सुई मिनट में, घंटे की सुई घंटे में, सेकंड की सुई सेकंड में, एक सेकंड भी वो ऐसे नहीं हो सकती। ऐसे ही दिखाई पुरुष शरीर देगा, लेकिन सेल खत्म हो गया। अंदर से त्रिगुणात्मिका माया का सेल खींच लिया प्रभु ने। अब वो दिखाई पुरुष स्वरूप देख रहा है, लेकिन उसमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है। केवल भगवान हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान है, उसकी चेष्टाएं हो रही। बस वो सेल खत्म हो गया, वो उन्होंने ही खत्म किया। वो सेल खत्म, बैटरी डिस्चार्ज। मन की तरंगे अब केवल उठती है तो प्रिया प्रीतम के लिए उठती है। अगर किसी साधक को समझाना है या साधिका को समझाना है तो वो बात भले चर्चा हो, नहीं तो केवल तरंगे उठती तो प्रिया प्रीतम के लिए उठती है। अन्य कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। तो हम आखिरी बात आपसे कहते हैं इस रोग के निवारण की, कि हौ हारे करी जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास बस होए तबहि जब प्रभु प्रेरक हुए। डोरी उनके हाथ में महाराज। हम लाख उपाय करके हार गए। हार करके जब उनकी शरण में की, इसके लिए हमने विनय की, प्रभु मेरे से नहीं बन पा रहा। जब देखो तब ये मन वही काम, वही नाना प्रकार की वासनाएं, वही संसारिकता, इसको घसीट के लगाओ प्रभु में भागता विषयों की तरफ। नाथ आप देख लो। उन्होंने देख लिया। बस उनका देखना कोटि मनमत हारी प्रभु का, बस सब बात बन गई। हमें तो एक ही उपाय दिखाई दे रहा है, आर्त भाव से प्रभु को पुकारा जाए कि नाथ अब देख लो, हम कामी हैं तो आपके और निष्कामी हैं तो आपके। सब हमको रामदास कहते हैं, हूं कहावत सब कहत, मैं भी कहता हूं कि मैं रामदास हूं प्रभु, लेकिन अंदर काम है स्वामी। ये उपहास का विषय होगा कि मैं भी रामदास अपने को कहा कर, दूसरे भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन अंदर से मैं काम का दास हूं। नाथ इस दोहरी चाल को मिटा दीजिए, अंदर से रामदास हो जाऊं। बाहर से तो रामदास का चिन्ह है ही, अंदर से मैं आपका दास हो जाऊं, ऐसी आप कृपा कर दो। और हारना कभी है नहीं। इस मार्ग को कभी हारने वाला पार नहीं कर पाता। 100 बार गिरेंगे तो भी कहाएंगे आपके और चलेंगे आपकी ही तरफ, और आप ही मेरे प्रीतम होंगे। चाहे 1000 बार ये मुझे भ्रष्ट कर दे तो भी मैं रुकने वाला नहीं। ऐसी ठसक होनी चाहिए, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि अतिशय प्रबल देव तो माया। कहीं ना कहीं मेरा अहंकार अभी मर्दन नहीं हुआ, इसीलिए विकार अपना प्रभाव दिखाते हैं। जिस दिन अहंकार हट गया और दैन्यता आ गई तो गुंजाइश ही नहीं इनकी। प्रभु सत्य कहता हूं, गुंजाइश ही नहीं है, इनका प्रवेश ही निषेध हो जाता है। और सच्ची मानो ये भगवान के पार्षद हैं,
ये जो विकार हैं ये भगवान के पार्षद हैं, ये हमें डरा धमकाकर भगवान की शरण की तरफ बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे हमें तपाते हैं वैसे वैसे मैं भगवान की तरफ भागता हूँ। ये कृपा कर रहे हैं, हमें भगवान की शरणागति में बड़ा सहयोग कर रहे हैं। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो ये हमारे सहयोग करता है। बस हम केवल अपनी मार्ग को, अपने चाल को बदले नहीं, दूसरा ना करे। कह हरिदास ते जीव विमुख भय जे दूसरी करिदारी, दूसरो न कोई। जैसे भी हम अपने प्रभु को, बिल्कुल ठीक हो जाएगा महाराज, और कोई उपाय नहीं है। जब प्रभु पेरक बरजे, डोरी उनके हाथ में है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, यही ठीक हो जाए महाराज तो सब ठीक हो जाएगा। यही कृपा सिंधु कृपा कर दे तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ है। हम घसीटते हैं प्रभु की तरफ और अहंकार में बैठे हुए ये काम को उधार घसीटते हैं भोगों की तरफ। यही दुर्दशा, यही महाभारत चलता रहता है हर उपासक के हृदय में, तब तक जब तक पूर्ण शरणागति। और जहां शरणागति हुई फिर क्या है, साधु नाम समचित्ता नाम, हर समय मोद प्रमोद आनंद ऐसे उमगता रहता है भगवान के रूप माधुरी का, नाम का, लीला का, महिमा का, कि उसको जगह ही नहीं है। नाहिन रहो ही ठौर नंद नंदन अछत आदि। अब जब प्रभु विराजमान हो गए, श्रवणेन्द्री लीला कथा में लगी, रसेंद्री नाम जप में लगी है, नेत्रेंद्री सी राम में सब जग जानी, कहाँ गुंजाइश रह गई भोगों की। पर ऐसी स्थिति आने तक हम प्रभु की ही शरण में हो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नाम और लीला कथा हमारा जीवन आहार बन जाए और आश्रय प्रभु का हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो। और ना ठीक हो तो भी हम आपके हैं। हम अब दूसरे के कहाने वाले नहीं, कहाएंगे आपके। अगर आपको पसंद है तो मैं राजी हूं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, आप मुझे ठीक कर दो, आप मेरे हृदय की वासना को नष्ट कर दो। प्रभु आप कहते हो करो सत्य ते साधु समाना, तो आप मुझे साधु बना दो, वो बना देंगे। हम प्रार्थना करें, हमें रोना थोड़ा पड़ेगा। ये ऐसी माँ है बिना रोए नहीं देखते, थोड़ा रोना पड़ेगा। पर हम लोग रोते नहीं, हम लोग खिलौनों में खेलने लगते हैं। फेंके गए खिलौनों में राजी होकर खेलने लगते हैं, रोते नहीं कि माँ तू अपनी गोद में न लेकर ये खिलौने माया के फेंक करके मुझे खेलने में लगा दिया, मुझे नहीं चाहिए खिलौने। मैं इन्हीं खिलौनों से बचने के लिए तो आपकी शरण में आया हूं। आप भी खिलौने ही देकर मुझे फुसलाओगे, नहीं, मुझे आप चाहिए, खिलौने नहीं माया के। ये मान प्रतिष्ठा, ये काम क्रोधादि भोग वृत्तियां, नाथ मुझे बचाओ, आप ही मुझे ये आपकी बात नहीं, मैं अपने हृदय की बात कह रहा हूं। नाथ ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है।